प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को देखें कि आज के युग में आज का मानव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को भूलकर सिर्फ साइंस को मानता है। कैसे मानता है? कि जो कुछ हम देख रहे हैं आँखों से, सृष्टि, इसकी रचना, सब कुछ, चाँद, सितारे, हवा, पानी, ये सारी चीज़ साइंस की उत्पत्ति बोलता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अगर हम वचन से देखें कि परमेश्वर ने हर चीज़ों को अपनी आवाज़ से, ऑर्डर से बनाया। और ऊपर से क्या बोला जाता है कि मानव पहले क्या था? बंदर था। प्रियो, अगर मानव बंदर था तो जो बंदर हैं अभी वो इंसान क्यों नहीं बन रहे अभी तक? हमको ये समझना है कि चलो साइंस ही है, मान लिए साइंस बहुत बढ़ गया, लेकिन साइंस इतना बढ़ गया है, लेकिन जो सिकुड़ा हुआ जो मेंटलिटी है, साइंस ने इंसानों की आज तक नहीं बदल पाया। वही के वही है। मानव पहले बंदर थे। कितनी अजीब और एक हंसी की बात है ये। अगर सब कुछ साइंस है तो फिर ये आने वाली आपदाओं से क्यों नहीं बचाया जाता है? क्यों ऐसी महामारियाँ आई? क्यों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए? साइंस तो खुदा है, उसको तो सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था। प्रियो, आज हम इस भ्रम से, ये भ्रमित वाली मेंटलिटी से बाहर आएं, सच्चे खुदा को जाने। वचन कहता है तुम सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किन सब बातों से? ये सारी जकड़ी हुई बातों से, शैतान ने जो जकड़ लिया है। आज इंसान ने अपनी पढ़ाई इतना करते चले जा रहे हैं कि वो खुदा को ही भूलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ नहीं है तो परमेश्वर से, खुदा से लोग मांगते रहेंगे, और जब सब मिल जाता है तो उस खुदा को भूल जाएंगे। अगर ये चांद, तारे, सितारे, सृष्टि की रचना साइंस ने किया है, तो चीन ने जो आर्टिफिशियल सूर्य बनाया था उसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? क्यों ब्लास्ट हो गया? और उसके ब्लास्ट होने के बाद वो सब कुछ लेके गया, कितनी चीज़ों को नुकसान पहुंचा उसकी वजह से। प्रियो, ये सारी मेंटलिटी से बाहर आइए, वचन पढ़िए, बाइबल अध्ययन करिए। हमको जानना है, हमको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने बनाया, कौन है खुदा जो एक सेकंड में हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है और एक ही सेकंड में ज़िंदगी वापस कर सकता है। अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय अगर पढ़ते हैं तो उसमें सृष्टि की रचना के बारे में है। पहले दिन उजियाला अंधियारे को अलग किया परमेश्वर ने। सेकंड डे जल को दो भाग किए, जल को तीसरे दिन अलग किया, सूखी भूमि को अलग किया, पृथ्वी और उसके अंदर पेड़ पौधों को, फलदायी वृक्षों को बनाए। चौथे दिन उन्होंने सारी ज्योतियों को बनाए। पाँचवें दिन समुद्र के जलचर, आकाश के पक्षियों को बनाया। छठवें दिन उन्होंने पूरी पृथ्वी में जाति जाति के जीव जंतु, कीट पतंगे और सब कुछ को बनाया और मानव की रचना की। और जब उन्होंने मानव यानी कि आदम और हवा की सृष्टि की, और उसी आदम के पास उन्होंने लेकर आए ये सारे जीव जंतुओं को, हर एक का नाम उस आदम ने रखा। तो जब हर चीज़ परमेश्वर ने पहले बनाया, आखिरी में मनुष्य को बनाए, तो फिर मानव बंदर कैसे हुआ? हाँ, ये सच है कि परमेश्वर ने थोड़ी बुद्धि ज़रूर दिया है, समझ ज्ञान ज़रूर दिया है मानव को, कि वो अपनी इस बुद्धि के द्वारा अब थोड़ा आगे बढ़ सके। जैसे कि आज एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जिनकी जो बुद्धि है, जिनकी जो पढ़ाई के ज़रिए जो बुद्धि दिया है ईश्वर ने, उसके ज़रिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। जैसे एक बात बोलते हैं कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, उसी तरीके से ये डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोग हैं, ये सब लोग खुदा नहीं है, इनके ऊपर भी है जिन्होंने ये थोड़ी थोड़ी बुद्धि जो दिया है, जिसकी ज़रिए आज इतना डेवलप हो गया है दुनिया। तो सोचिए, जिसने ये दुनिया बनाया है वो कितना बड़ा महान और बुद्धिमान होगा। आज जब डॉक्टर इलाज करता है किसी मरीज का, तो उस समय वो आखिरी तक इलाज करता है, लेकिन आखिरी में जब उसके हाथ से निकल जाता है तब वो क्या बोलता है? ऊपर वाले से दुआ कर। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं, साइंस को बनाने वाला भी कोई है और वो परमेश्वर है। इसलिए वो अपने हाथ खड़े कर लेता है
और उस समय क्या बोलता है कि अब ऊपर वाले से दुआ करो, और जब दुआ की जाती है तो मरीज अच्छे भी हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि साइंस के पीछे हमको नहीं भागना है, सच्चे खुदा को पहचानना है प्रियो। आज अगर भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या कर लेगा साइंस? सब बहा के ले जाएगा, सब उड़ जाएगा, सब खत्म एक ही बार में। इस साइंस के चक्कर में आज का मानव पागल सा हो गया है, उसी के पीछे भाग रहा है। उसको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सच है, जैसे मैं चल रहा हूँ मेरी समझ ही सबसे परफेक्ट है। प्रियो, ये एक धोखा है, इससे बाहर आइए, सच्चे खुदा को जानिए, पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बुद्धि दिया है, उसका सही यूज़ करिए। उन्होंने तो खुद आशीष दिए हैं कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, और सारी संसार की चीज़ जो है, जीव जंतु जो, ये सारी चीज़ों पे अधिकार रखो। जो बुद्धि के रूप में एक साइंस परमेश्वर ने जो दिया है कि वो मनुष्य अपना बचाव करे, लेकिन पर ज़्यादा बुद्धि के होने से, उसका इस्तेमाल करने से मानव अपने ही मौत का सामान तैयार करने लग गया है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करिए उन मनुष्य के लिए जो कि पूरी तरीके से अपने जीवन को उसमें फंसा लिए हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, बाहर आइए, परमेश्वर के वचन को समझिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मतलब हमारा जीवन बचा रहेगा, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसी जीवन दाता को अगर हम स्मरण करके चल रहे हैं तो हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आज किसी को ये समझाओ कि बादल, चांद, तारे, सितारे जब बनाने की बात आती है, मानव को बनाने की बात आती है, सृष्टि की रचना की बात आती है, उनको कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो आज बच्चे हो चाहे बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, आज वो अपनी लॉजिक देने शुरू करते हैं, अपनी समझाइश देना शुरू करते हैं। मतलब कुल मिला के वो खुदा को एक किनारे कर जाते हैं। और जब समय आता है, जब मुश्किलात आ जाती हैं, समस्याओं का पहाड़ जीवन में आ जाता है, कोई ऐसे हालात आ जाते हैं परेशानियों के, तो उस समय फिर खुदा खुदा, गॉड गॉड, परमेश्वर करने लग जाते हैं। उस समय साइंस साइंस, विज्ञान विज्ञान करके क्यों नहीं बुलाते? जब अपने ऊपर समस्या आ गई तो उस समय साइंस कहाँ चला जाता है? तब क्यों इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये चर्च से वो चर्च, वो पास्टर से वो पास्टर, दुआ करो, इधर लेटर भेजो, यहाँ लेटर भेजो। तो फिर साइंस को सामने रख के उससे दुआ करना चाहिए। तो प्रियो, ये सब एक भ्रम है, हमको ये भ्रम से बाहर आना है, सच्चाई को पहचानना है। क्योंकि सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वचन पढ़ते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते, उस पिलातूस की तरह। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 33 से पढ़ेंगे तो 33 पद से लिखा है कि जब पिलातुस किले के भीतर गया तो उसने यीशु को बुलवाया और पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? बता, कुछ तो बोल, क्योंकि मेरे हाथ में ही है सब कुछ, मैं तुझे छुड़ा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बात तो कर, मुझसे कुछ बता। तो कई बातों को उसने पूछा, क्या तू राजा है? तब यीशु ने 37 पद से अगर हम देखें, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पर यहाँ पिलातुस ने उससे क्या कहा? सत्य क्या है बोल के चला गया, पर उसने ये जाना नहीं कि पूछे तो सत्य के बारे में जानकारी तो लूँ कि सत्य है क्या। आज लोग उसी पिलातुस राजा की तरह क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, पर आंसर सुनने की क्षमता उनके अंदर बाकी नहीं है। आंसर सुनने की, उत्तर जानने की, जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई आज बर्दाश्त हो ही नहीं रही है किसी से। अंधकार ने इतना ज़ोर से जकड़ के रख लिया है।
जो कुछ हम बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। प्रियो, हमको ये समझना है, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। किससे कहा? थोमा से। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमारा जीवन उस प्रभु के साथ मजबूत बने। हमें संसार में परमेश्वर ने भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि हम किसी एक चीज़ को लेकर बैठ जाएं पकड़कर कि यही सब कुछ है। परमेश्वर ने हमको पृथ्वी में इसलिए भेजे हैं कि हम सत्य को जाने और सत्य को लोगों तक पहुंचाए, ताकि उस सत्य के द्वारा लोग आज़ाद किए जाएं। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? मतलब जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु के पास नहीं आएंगे, आज़ादी हमारे आसपास फटकेगी भी नहीं। जितना हुआ उतना काफ़ी हुआ। अब बाहर निकलिए ये सारी भ्रमित वाली बातों से, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, शैतान भ्रमित करता जा रहा है लोगों को। जो झूठ है उसको सामने दिखा रहा है और जो सच है उसमें पर्दा डाल रहा है। तो इसलिए सच्चाई को जानिए, सत्य को मौका दीजिए कि हम आज़ाद हो जाएं और सच्चाई को जानें और परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। प्रियो, हमारा जीवन प्रभु ने दिए हैं और ये जीवन परमेश्वर ने हमको इसलिए दिए हैं कि हम हर पल हर क्षण परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमारे जीवन से लोग आशीषित हों, हमारे जीवन से एक एक का उद्धार हो। जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, उनके द्वारा न्याय होने वाला है। उसके बाद फिर वहाँ से तय किया जाएगा कि कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। फिर वहाँ तीसरा कुछ नहीं है। फिर वहाँ साइंस और परमेश्वर का नहीं कंपटीशन होगा, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर प्रभु यीशु ही होंगे। तो इसीलिए अपने आप को अभी से सुधारिए, बाहर निकलिए इन सब बातों से, ताकि संसार की ये सारी भ्रमित करने वाली बातें और ना जकड़ती हमको चली जाए। बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर इंसान दलदल में घुस जाएगा तो वो धंसते ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब हम बचने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें और धंसते चले जाएंगे। तो इसीलिए समय को बहुमूल्य समझिए, अवसर की कीमत समझिए। आज हम प्रभु को समय देंगे तो प्रभु भी हमें समय देंगे। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हम सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन आमीन।